बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपको पता था कि पाक भारत जो है जंग चल रही थी और काफ़ी 3-4 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा जो है कशीदगी रही और दोनों तरफ से जो है बम्बारमेंट भी हुई, मिज़ाइल भी फेंके गए और ज़्यादातर जो नुकसान हुआ तकरीबन 99.9% वो इंडिया का हुआ और पाकिस्तान जो है इस मामले में थोड़ा उसका कम नुकसान हुआ। लेकिन दुख और अफसोस इस बात का है कि हमारे जो एक्टर हैं, हमारे जो टिकटॉकर्स हैं, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में और इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बात भी नहीं बोली। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने फॉलोवर्स और जो व्यूज़ उनको आते हैं उसकी वजह से कि हमारे इंडिया के जो फॉलोवर्स हैं, व्यूज़ वाले हैं, वो कम ना हो जाएं और हमारे जो है पे इनकम जो है कम ना आने लग जाए, सिर्फ इस वजह से जो है वो ये सब कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सना नवाज़ का आपको 2 से 3 दिन पहले का जो उनका छोटा सा इंटरव्यू क्लिप कह लें या छोटी सी वीडियो उन्होंने खुद डाली थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो एक्टर्स होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, उनकी कोई सरहद नहीं होती। अरे भाई, सरहद की क्या बात करते हो, तुमने कोई बात भी नहीं की पाकिस्तान के लिए और ना इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बात की और आखिर में आके सिर्फ ये बात कर दी कि सर आर्टिस्टों की कोई सरहद नहीं होती। अरे भाई, तुम पाकिस्तान के पासपोर्ट पे तो तुम लंदन गए हो, वहाँ पे जाके रह रहे हो, घूम रहे हो, तो आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाया ना कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उसके बाद ही आपको एक्सेप्ट किया और आपको जाने दिया ना। तो भाई अपने मुल्क के लिए कम से कम बोलो तो सही, बात तो करो। इंडिया के जितने भी एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, जितने भी आप देख लें जो खिलाड़ी हैं, वो बाकायदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात भी कर रहे हैं, इंडिया के हक़ में ही बोल रहे हैं। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, जो ड्रामा एक्टर्स हैं या जो फ़िल्म एक्टर्स हैं, वो जिन्होंने ख़ास तौर पे वहाँ पे जाके मूवीज़ या कोई काम किया, वो तो बिल्कुल नहीं बोल रहे और जिन्होंने नहीं किया वो भी सिर्फ इस वजह से नहीं बोल रहे कि कहीं हमारे लिए कोई मसला ना बन जाए। और बाकी सना नवाज़ ने जो बात की थी तो उस पर भी बड़ा अफसोस और दुख की बात है कि भाई आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हो, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हर जगह जा रहे हो और उसके बाद कहते हो कि जो स्टार्स एक्टर होता है, जो आर्टिस्ट होता है, उसकी कोई सरहद नहीं होती। भाई सरहद वरहद सब भाड़ में गई। आप पहले ये बात करो कि आप पाकिस्तानी हो, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उस पर सारा आप घूमते फिरते हो, तो कम से कम आप हक़ और सच बात बयान करो, पाकिस्तान के लिए बात करो, पाकिस्तान के हक़ में बात करो, पाक फ़ौज के लिए बात करो और इंडिया के ख़िलाफ़ बात करो। कम से कम आप कोई एक ट्वीट ही कर दो। लेकिन इनको तो छोड़ें, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे टिकटॉकर्स हैं, हमारे जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो अभी मूवीज़ अभी रिसेंटली जो बना के आए हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। लेकिन अगर आप देखें इंडिया के जो एक्टर्स हैं, जो स्टार्स हैं, जो खिलाड़ी, खुल के ओपनली हर बात करें और ऐसी ऐसी बातें करें कि अगर आप उनके ट्वीट्स और आप उनकी वीडियोस देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। तो भाई सबसे पहले ये मुल्क है, सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले ये ग्रीन पासपोर्ट है, उसके बाद आपकी सारी बातें और सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इस बात का बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस है कि 3-4-5 दिन जो ये जंग हुई, जो भी बातें हुई, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं बोली, कोई अल्फाज नहीं बोले, ना पाकिस्तान फ़ौज के हक़ में, ना पाकिस्तान के हक़ में और ना इंडिया के ख़िलाफ़। क्यों? क्योंकि हमारे फॉलोअर्स चले जाएंगे, हमारे व्यूज़ कम हो जाएंगे, हमारी इनकम कम आ जाएगी। मैं टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स की बात करूं, उसके बाद अगर एक्टर्स का देखें जिन्होंने वहाँ पे काम किया, फ़िल्म बनाई है, वो तो बिल्कुल नहीं बोल रहे। लेकिन बाकी भी जो इस वजह से नहीं बोल रहे कि कल को जो है हमारे लिए मसला ना हो जाए। तो भाई सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद सारा कुछ आता है। आप इस मुल्क का खाते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के पासपोर्ट पे पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं और इसने आपको एक पहचान दी हुई है। लेकिन दुख और अफसोस इस बात का है कि आपने पाकिस्तान के हक़ में कोई बात नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ डर की वजह से कि हमारे फॉलोअर्स ना चले जाएँ, हमारे व्यूज़ ना चले जाएँ और हमने जो मूवीज़ वगैरह बनाते हैं या इंडिया में जाके काम करते हैं वो कहीं बैन ना हो जाए। तो भाई कम से कम सबसे पहले जो है पाकिस्तान है और सबसे पहले इस मुल्क के लिए बात करें, बाकी सब कुछ बाद में। थैंक यू।